15 नंबर से 5.3 का 15 नंबर से आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले 5.3 का 15 नंबर क्वेश्चन देखो, हम पढ़ते हैं, तुम लोग सुनो। तुम लोग तो पढ़ लिए थे ना, हम पढ़ते हैं, अब तुम लोग सुनो। कहता है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया और तीसरे दिन के लिए 300 रुपया, और इसी प्रकार चलते जाएगा। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। सुनो क्वेश्चन देखो, कहता है कोई ठेकेदार है, कोई काम कर रहा है, अगर वो एक दिन काम लेट से करता है तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा 200 रुपया। कितना जुर्माना देना पड़ेगा? 200 रुपया। अगर 2 दिन लेट करता है तो पहला दिन अगर लेट किया तो उसका 200 लगा, और अगर 2 दिन लेट कर दिया तो पहला दिन का 200 और दूसरा दिन का 250, समझे? 50-50 बढ़ते जाएगा हर एक दिन के लिए। अगर पहला दिन के लिए 200 जुर्माना लगा है, दूसरा दिन अगर नहीं गया तो उस दिन कितना देना पड़ेगा उसको? 250। अगर तीसरा दिन भी नहीं गया तो तीसरे दिन के लिए कितना देना पड़ेगा? 300। इसी तरह से बढ़ते जाएगा। और वो टोटल 30 दिन लेट मतलब विलम्ब काम किया, 30 दिन लेट हो गया उसको उस काम में, तो 30 दिन का उसको जुर्माना देना पड़ेगा, है ना। तो पहले इससे देखो एक हमारा एपी बन जाएगा, 50-50 ही न बढ़ते जा रहा है ना। तो इससे हमारा एक एपी बनेगा, उसको हम लोग लिखते हैं, है ना। ठेकेदार द्वारा दिया गया जुर्माना। ठेकेदार के द्वारा दिया गया जुर्माना कैसे कैसे दिया होगा? पहले दिन के लिए क्या दिया होगा? 200, फिर दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन का जुर्माना इसी तरह से जाते जाएगा। कितना दिन तक का जुर्माना देगा? 30 दिन तक का जुर्माना देगा। तो 30 दिनों तक, 30 दिनों तक देखो, ये पहला दिन का, ये दूसरा दिन का, ये तीसरा दिन का, इसी तरह से 30 दिन तक का। तो ये एक एपी बना रहा है, एपी बनाती है या एपी है ना, जहां ए बराबर क्या है? 200 और डी बराबर क्या है? A2 माइनस A1। इससे इसको घटाएंगे तो 50 आ जाएगा, है ना। और ये जो 30 दिन है ये क्या है? ये तुम लोग बता सकते हो क्या? एन ही होगा ना, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इसी तरह से 30 दिन, 30 दिन तक 30 बार गिन के देगा, है ना। तो एन बराबर क्या हो गया? 30। तो हम जो जुर्माना देंगे, देखो यहाँ सब मिला के कितना 30 दिन तक क्वेश्चन में करा, 30 दिन का कितना जुर्माना लगेगा। पहला दिन का ये लगा, अगर 2 दिन का जुर्माना लगेगा, दोनों को जोड़ेंगे ना। 3 दिन का जुर्माना लगेगा तो तीनों को जोड़ेंगे, और 30 दिन का जुर्माना लगे तो 30 को जोड़ेंगे, है ना। तो जोड़ते किस में है? सम करने के लिए ना, करने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे देखो, इसलिए 30 दिनों का जुर्माना, 30 दिनों का जुर्माना क्या होगा? देखो हम लोग जानते हैं कि एस एन बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमको 30 दिन के लिए जुर्माना निकला है तो S30, मतलब 30 को जोड़ देंगे, ये नहीं करेंगे तो 30/2, और ये 2 गुना a का मान 200 जोड़ 30 घटा 1 इंटू डी का मान भी पता है ना, 50। तो यहाँ देखो ये क्या हो गया? 15 हो गया कट के, और इधर क्या हो गया? देखो 400 प्लस ये 29 गुना 50, यही होगा। तो क्या हुआ? ये 15, ये देखो 400, जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? इसको गुना करके जोड़ना है ना, तो गुना कर दो। क्या हो गया? 9×5 = 45 का 5, और फिर 5 दूना 10, 4 14, 1450 रुपया इधर लिख देते हैं। तो इसलिए देखो S30 बराबर क्या हो जाएगा? S30 बराबर, देखो यहाँ ये 15 है, 15 लिखते हैं। ये देखो 400 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा?
1850 हो जाएगा, इन हुआ तो 15 गुना 1850 कर दो। ये जीरो है तो पहले जीरो लिख देते हैं। 15 पचे 75 का 5, हाथ में रहा 7, 15 अठे कितना होता है 120 और 7 127। 127 का 7 लिखे तो बचा क्या 12 बचा। 15 का 15 और 12 कितना होगा 15 10 25 और 2 27। यही हो गया आंसर। तो टोटल इतना जुर्माना उसको देना पड़ेगा। 30 दिन अगर लेट से काम किया तो इतना जुर्माना देगा। आया बात समझ में? चलो देखो 16 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। एक स्कूल है जहाँ पे कुछ प्रदर्शन होना है विद्यार्थी द्वारा, ठीक है, जहाँ पे 7 पुरस्कार रखा गया है। कितना पुरस्कार रखा गया है 7 पुरस्कार। और 7 पुरस्कार का राशि मतलब 7 का टोटल राशि जो है सब मिला के वो दे दिया है 700 रुपया। 7 पुरस्कार राशि का कीमत क्या है 700 रुपया, ठीक है। और प्रत्येक राशि अपने पहले राशि से कितना कम है 20 रुपया कम है। तो बताइए कितना कितना रुपया का पुरस्कार होगा, है ना। ऐसे तो समझ में नहीं आता है। अगर एगो पुरस्कार 100 का ले लें, दूसरा फिर 80 का होगा, फिर तीसरा 60 का होगा, इसी तरह से। और इसी तरह 7 गो लेंगे, 7 को जोड़ को कितना होना चाहिए 700 होना चाहिए। ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको हम लोग एपी के थ्रू बनाएंगे, देखना तुरंत समझ में आ जाएगा, है ना। देखो यहाँ लिखते हैं, चलो देखो यहाँ पे पुरस्कारों की कुल संख्या क्या दे दिया है 7। अब पुरस्कारों की कुल कीमत यही दे दिया है। कीमत बराबर क्या हो जाएगा 700, यही है ना। और देखो यहाँ पे प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से कितना है 20 कम। तो अभी वो तो छोड़ो कि पुरस्कार का कितना कीमत है नहीं है ये अभी हमको नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा करके देखते हैं, अगर सपोज करो मान लेते हैं पहला 50 का है तो दूसरा 20 कम कितना का हो जाएगा 30 का, इसके बाद 20 कम कितना का हो जाएगा 10 कम। अगर 20 कम होता है तो इसके लिए डी कितना निकलेगा, कितना निकलेगा निकाल के देखो। डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। A2 30 है घटा 50 कितना हो गया -20। तुम लोग कहते थे 20। तो अगर प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से कितना कम है 20 कम है तो डी क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा ना। तो ये वाला चीज़ यहाँ यूज करेंगे, है ना। डी भी इसका मतलब पता है। तो यहाँ देखो पुरस्कारों की कुल संख्या इतना है और इतना है। यहाँ देखो प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से 20 कम है, यही ना 20 कम है, यही है ना। अतः यह एक एपी में है, होगा ना। अतः यह एक एपी में है जहाँ देखो जहाँ पुरस्कारों की संख्या 7 है तो ये क्या हुआ एपी का, ये क्या कहलाएगा टोटल 7 गो पुरस्कार है वो क्या कहलाएगा एन कहलाएगा। जहाँ एन बराबर क्या है 7। पुरस्कारों की 7 पुरस्कार को जो 7 पुरस्कार का जो रुपया है सब कितना है 700। तो 7 पुरस्कार के रुपया को जोड़े होंगे तब ना 700 हुआ होगा। तो वो क्या हो गया S7 कितना है 700। और प्रत्येक पुरस्कार कम है कितना 20 रुपया, तो वो डी ही कहलाएगा सार्वंतर जो कितना है -20। अगर एपी का डी निकालेंगे तो ये निकलेगा। तो पूछ रहा है प्रत्येक पुरस्कार बताइए। तो एक काम करते हैं पुरस्कार पहला पुरस्कार का कीमत निकाल लेते हैं, उसके बाद उसमें 20 कम करते जाएंगे, सब पुरस्कार पता चल जाएगा। तो पहला पुरस्कार अगर एपी में है सब तो पहला पुरस्कार एपी का क्या होगा ए, प्रथम पद ही होगा। तो ए निकालेंगे,
इसलिए देखो यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि एस एन बराबर ए प्लस n/2 न होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन दे दी। अच्छा S7 बराबर क्या हो जाएगा, S7 बराबर क्या हो जाएगा 7/2 इंटू 2a प्लस 7 - अच्छा डायरेक्ट हम S7 का मान दे दें, यहाँ पे डायरेक्ट दे देते हैं S7 का मान, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट S7 का मान कितना दे दिया है 700, तो यहाँ डायरेक्ट 700 दे दें। n/2 n कितना है बटे 2 है अगुना, ए तो नहीं पता, यही तो निकालना है, प्लस n क्या है 7 घटा 1, डी क्या है -20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर तो देखो इसमें हमारा a है, अभी इसको रहने देते हैं, इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7/2 ये क्या हुआ 2a आप प्लस यहाँ देखो 7 में से 1 गया, क्या बचेगा 6, 6 गुना 20 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस है ना, ये तो -120 होगा, है ना, -120। यहाँ भी डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस लिख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम इधर लिख देंगे, ठीक है। तो अब जब यहाँ से चलेंगे हम तो क्या निकलेगा 700 किसके बराबर हो जाएगा, देखो 7/2 इंटू ये क्या है 2a, और ये देखो प्लस माइनस माइनस क्या है 120। देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये दोनों में 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 700 बराबर 7/2। यहाँ ऐसे ब्रैकेट है, ले लेते, कॉमन लेने के बाद छोटी ब्रैकेट लेंगे, यहाँ a बचेगा और यहाँ 60 बचेगा, ठीक है। ये 2 और ये 2 कट गया, क्या बचा 700 बराबर 7 इंटू a घटा 60। 7 इधर गुना में है सबके, इधर आएगा तो भाग में, 700/7 बराबर a घटा 60। यहाँ से ये कट गया ना 100 बार में, ये 100 बार में कट गया, a घटा 60, 60 इधर घटा है, इधर आएगा तो जोड़ में, तो 100 जोड़ 60 बराबर a, इसलिए a बराबर बता सकते हो 160। इसलिए अब देखो चूंकि इसलिए पुरस्कार इस प्रकार होगा, क्या होगा देखो, अगर पहला पुरस्कार अब 160 है तो दूसरा पुरस्कार इससे 20 कम, क्या हो जाएगा 100, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, हाँ 20 से 20 न कम करते जाएंगे, इससे 20 कम करेंगे तो 80 होगा 60, उसके बाद अलग इधर नीचे लिख देते हैं, ठीक है। 60 होगा, उसके बाद 40, कै गो हुआ 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 गो पुरस्कार है जिसका दाम पहला का इतना होगा, दूसरा का इतना होगा, तीसरा का इतना होगा, सबको जोड़ो देखो 700 पूर जाएगा, है ना। चलो देखो इधर 17 नंबर क्वेश्चन। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण अर्थात कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, है ना। देखो एक कक्षा है, मतलब प्रत्येक कक्षा अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, और प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, ठीक है। तो अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा और उसका 3 अनुभाग है तो उससे 3 से गुना कर देंगे तो उतना पेड़ लगाएगा, यही ना होगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ लिखेंगे पहले, है ना। प्रत्येक कक्षा का अनुभाग क्या करता है, अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाता है ना, यही ना करता है। तो यहाँ देखो प्रत्येक कक्षा का अनुभाग
अपनी कक्षा के बराबर पेड़ अनुभाग, अच्छा यहाँ अनुभाग, अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाता है और प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग है? 3 अनुभाग है, 3 अनुभाग है, इसलिए प्रत्येक कक्षा के द्वारा लगाया गया पेड़, देखो क्या होगा, प्रत्येक कक्षा के द्वारा कैसे पेड़ लगाएगा? कक्षा 1 है ना, तो 1 पेड़ लगाएगा और उसका 3 अनुभाग है, तो 3 अनुभाग है तो एक कक्षा का तो 1 पेड़ लगाएगा, लेकिन 3 अनुभाग है तो एक गो लगाएगा, तो 3 को लगाएगा ना, तो 1 पेड़ तो लगाएगा, उसमें गुना किससे कर दें? 3 से गुना कर देंगे ना। फिर कोमा, कक्षा 2 के लिए 2 पेड़ लगाएगा और इसका भी 3 अनुभाग है तो 3 से गुना कर देते हैं। फिर कक्षा 3 के लिए 3 पेड़ तो लगाएगा और इसका भी 3 अनुभाग है। इसी तरह से डॉट 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 कहाँ तक? कक्षा 12 तक, कक्षा 12 तक ऐसी तरह से चलता जाएगा, है ना। मतलब ये पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, इसी तरह से डॉट 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 करके 12 कक्षा था। तो ये इसको अगर हम लोग सीधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 गुना 1 3, कोमा 3 दुना 6, कोमा 3 तिया 9, इसी तरह से डॉट 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 कक्षा 12 तक। यहाँ देखो यह एक एपी है कि नहीं है ना, तो यह एक एपी बनाता है जिसमें एन कितना है? 12 है, ए भी पता है, डी भी पता है, तो बस इस सब को जोड़ देंगे, जितना जोड़ के होगा वही ना पेड़ निकलेगा, तो मतलब S12 निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, यह क्या चीज़ है? यह एक एपी है, यह एक एपी है, या लिखेंगे यह एक एपी में है, वो भी लिख सकते हो, ठीक है। जहाँ बताओ तो क्या क्या दे दिया है? ए बराबर 3, डी बराबर 3 होगा, 6 में से 3 को घटाएंगे 3 ना होगा, और n बराबर 12, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ एस एन बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे हम लोग S12 निकालेंगे, क्या होगा? 12/2 इंटू 2 गुना ए का मान 3 जोड़ 12 घटा 1 गुना 3, यही न होगा। इधर लिखें, इधर घेर देते हैं, यहाँ इधर लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे, देखो S12 बराबर, इसको कटा दें, 2 से 12 6 बार में कट जाएगा। यहाँ देखो 3 दुना 6 जोड़, यहाँ देखो 12 में से 1 गया 11, और उसमें 3 से गुना करेंगे 33 हो जाएगा, बराबर 6। यहाँ इसको जोड़ो, कितना होगा? 39। इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 6 नमा 54 का 4 हाथ में रहा 5, 6 तिया 18, 5 23। तो टोटल इतना पेड़ लगाएगा कक्षा 12 तक का, है ना। तो कुल लगाए गए पेड़, है ना, कुल लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर 234। एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, ये थोड़ा लिखने में तुम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, कैसे लिखेंगे? तो जो किताब में है उसी से क्वेश्चन से ही खोज के हम लिखे हैं इसको, ठीक है। तो ये लाइन दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है, इसके लिए उतना फ़र्क है नहीं। मेन है ये तुम्हारा एपी बनाना और उसका सॉल्यूशन करना, ठीक है। चलो देखो 18 नंबर क्वेश्चन, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इसी तरह से
वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। देखो 5.4 आकृति है ना। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? पाई बराबर 22/7 लीजिए, ये मान दे दिया। और नीचे पूरा क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है। क्वेश्चन के नीचे में, आकृति के नीचे में देखो लिखा हुआ है संकेत क्रमशः केंद्रों ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ L1, L2, L3, L4 है। इसी तरह से आगे भी चलता जाएगा। देखो क्या कर रहा है, चलो देखो इधर ध्यान से। सबसे पहले 2 त्रिज्या दे दिया है, मतलब 2 केंद्र दे दिया है। एक केंद्र A मान लेते हैं, दूसरा केंद्र B मान लेते हैं। A को लेके चलना है 0.5 का एक त्रिज्या लेके सर्कल खींचना है, ठीक है, मतलब एक वृत्त खींचना है। तो पूरा वृत्त नहीं, कितना वृत्त? आधा वृत्त। तो इसको आधा बांट दिए इसे, और इधर वाला छोड़ दिए, आधा ले लिए, ठीक है। अब जब इसका आधा ले लिया, अब जो आधा खींचेंगे, अब इस केंद्र को लेके खींचेंगे, ठीक है। इस केंद्र को लेके खींचेंगे आधा। तो अब त्रिज्या कितना लेना है? पहले 0.5 लिए थे, अब 1 लेना है। तो यहाँ से यहाँ 0.5 और यहाँ से यहाँ 0.5, तो यहाँ से यहाँ 1 आ जाएगा। तो इसका आधा वृत्त खींचेंगे तो यहीं से खिंचाएगा ना, ऐसे 1 लेके खिंचाएगा, ऐसे आके वृत्त खिंचाएगा। लेकिन पूरा वृत्त नहीं लेना, कितना लेना? आधा। तो इधर वाला आधा वाला क्या करते हैं? मिटा देते हैं। हो गया ऐसा। अब फिर इसको लेके खींचना। अब 1.5 लेके खींचना है ना, 1 के बाद 1.5 लेके खींचना। जब 1.5 लेके नापोगे तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से इसको खींच देना है ऐसे, फिर इसको लेके खींचोगे, फिर ऐसे आएगा। इसी तरह से हमारा क्या होगा? आगे बनते जाएगा, बहुत दूर तक बनते जाएगा। आया बात समझ में? अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको ये तो खींच दिए, हमको ये कितना लंबा होगा ये बताइए, इसका लंबाई बताइए। सेंटीमीटर में दे दिया है ना त्रिज्या, तो ये लंबाई भी क्या चीज़ में निकलेगा? सेंटीमीटर में। तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, फिर यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, और फिर यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, फिर यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, सब लंबाई को जोड़ देंगे तो टोटल लंबाई नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा ना। 13 अर्धवृत्त का लंबाई मांग रहा है क्वेश्चन में। देखो 13 अर्धवृत्त का लंबाई मांग रहा है। तो देखो ये पहला अर्धवृत्त का लंबाई, ये दूसरा अर्धवृत्त का लंबाई, ये तीसरा अर्धवृत्त का लंबाई, ये चौथा अर्धवृत्त का लंबाई। इसी तरह से 13 गो का लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले देखो ये लंबाई होता कैसे? अगर ये एक सर्कल है, मतलब एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, अगर इसका त्रिज्या मान लेते हैं अभी 1 सेंटीमीटर, कितना है? तो ये लंबाई बता सकते हो, इसको परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई r होता है ना। तो वृत्त की परिधि 2 पाई r, तो अर्धवृत्त की परिधि इसका क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। आधा करने के लिए 2 से भाग देते हैं तो ये कट गया, क्या बचा? पाई r होगा। तो ये वृत्त नहीं बन जाएगा, तब ये अर्धवृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का परिधि पाई r। तो इसका पाई r, इसका पाई r, इसका पाई r, इसका पाई r, सब इसी तरह से 13 गो का पाई r को जोड़ देंगे, निकल जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो वही करते हैं। देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दे दिया है, नीचे देखो संकेत में दिया है ना, केंद्रों A B A ऐसा ऐसा लिया है। तो एक बार A लेते थे, एक बार B लेते थे, फिर एक बार A लेते थे, फिर एक बार B लेते थे, ऐसे ऐसे लेते थे। तो यहाँ लिखते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन है? 18 नंबर। केंद्रों A, B, फिर A, B, इसी तरह से डॉट 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 चलते जाएगा। वाले अर्धवृत्त, वाले अर्धवृत्त की त्रिज्याएं, इसको मिटा दें। त्रिज्याएं क्या हो जाएगी? त्रिज्याएं बताओ तो। देखो किताब में दे दिया है, क्या है? 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1.0 सेंटीमीटर, इसको 1 सेंटीमीटर ही पढ़ेंगे, फिर 1.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से चलते जाएगा। हमको कितना अर्धवृत्त का निकालना था? 13 अर्धवृत्त का ना, पूरा पढ़ो। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? लास्ट लाइन जहाँ ब्रैकेट में है पाई बराबर 22/2। आया समझ में? तो ये इस तरह से दिया है, ठीक है।
ये त्रिज्या दिया है, ये परिधि दिया है नहीं, हमको क्या निकालना है, परिधि निकालना है। इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए तथा यहाँ देखो केंद्रों ए कोमा बी, फिर ए कोमा बी, इसी तरह से डॉट 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 वाले अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त की लंबाई लिखना है ना। लंबाई अभी नहीं पता, हमको निकालना पड़ेगा। तो अभी मान लेते हैं L1 कोमा L2 कोमा L3, इसी तरह से जाते जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में। इसलिए देखो यहाँ हम अब निकालते हैं L1 बराबर क्या होगा, पाई आर। अर्धवृत्त का अभी क्या आया था फार्मूला, पाई आर। तो पाई आर यही ना होगा। तो ये पहला R1 लेना है ना, तो R1 इसको लिख देते हैं। ठीक है, बहुत सारा है ना, एक त्रिज्या थोड़ी है, ढेरी है। तो एगो के R1 R2 R3 R4 इस तरह से सपोज कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो पाई R1, पाई को पाई ही रहने दो, R1 क्या है 0.5, यही ना है 0.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया 0.5 पाई सेंटीमीटर, यही ना हुआ। अब हमको L2 निकालना है, क्या होगा पाई R2, होगा कि नहीं होगा। मतलब दूसरा अर्धवृत्त जो था, ये पहला अर्धवृत्त इस तरह से बना था, अब इसका दूसरा अर्धवृत्त ऐसे बना। अब इसका निकालते हैं, तो दूसरा अर्धवृत्त के लिए दूसरा त्रिज्या होगा ना। तो यहाँ देखो, तो इसलिए R2, तो ये पाई को पाई रहने देते हैं। R2 क्या है यहाँ देखो 1.0 सेंटीमीटर, यही ना है। तो 1 से गुना करेंगे पाई में, पाई न हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर। अब L3 बराबर क्या हो जाएगा पाई R3। यहाँ देखो पाई है तो पाई R3 का मान 1.5 सेंटीमीटर। पाई को पाई ही रहने देते हैं और 1.5 को इससे गुना करेंगे, तो 1.5 पाई सेंटीमीटर, यही हो जाएगा ना। तो इसलिए हमारा देखो अब L1 L2 L3 से क्या बनता है। इसलिए L1 कोमा L2 कोमा L3 डॉट डॉट डॉट, कितना अर्धवृत्त तक, 13 अर्धवृत्तों तक। देखो यहाँ L2 क्या है, L1 क्या है 0.5 पाई कोमा 1 पाई ही न है, बस पाई, यही न है। फिर कोमा क्या है 1.5 पाई, ऐसे डॉट 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 13 अर्धवृत्तों तक। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब देखो ये क्या बन गया हमारा, एक AP बन गया। करके देखो इसका सार्वंतर कितना निकलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे। पाई में से 0.5 पाई कैसे घटाएंगे। यहाँ देखो अगर हमको निकालना हो, देखो यह एक AP में है कि नहीं है, यह एक AP में है। क्या है, यह एक AP में है। तो यहाँ लिख देंगे यह AP में है। ठीक है, तुम लोग साफ साफ लिखना थोड़ा नीचे करके। ठीक है, यह AP में है। जहाँ देखो A बराबर क्या है बताओ, A बराबर क्या है 0.5 पाई, 0.5 पाई। D बराबर बताओ, D बराबर क्या है A2 माइनस A1 करेंगे ना। देखो कैसे घटाएंगे, पाई में से 0.5 पाई को घटाएंगे। तो देखो कैसे घटाते हैं, हमको पाई में से घटाना है 0.5 पाई को। तो मतलब इसके आगे कुछ नहीं है, तो एक में से 0.5 को घटा देते हैं, उसमें क्या लगा देंगे, पाई लगा देंगे। तो 1 में से 0.5 कैसे घटेगा 0.5, इसके आगे दशमलव ले लें, घटाओगे तो क्या आएगा, देखो एकदम पैंचा लेंगे, 10 में से 5 गया तो 5, इधर कुछ नहीं बचा ना 0, ये बचा पाई है, पाई वाला टर्म है, तो यहाँ पाई लगा देते हैं। आया बात समझ में। अब तो क्या हुआ हमारा D बराबर 0.5 पाई, हुआ कि नहीं हुआ। आया बात समझ में। इतना D पता चल गया, वो पता चल। और 13 अर्धवृत्त तक लेना है, N भी पता है ना 13। अब कहता है सबका बताइए कितना लेंथ होगा, इसको इसको इसको, ये सब लंबाई ही ना है, सबको जोड़ देंगे लंबाई निकल जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा SN हो जाएगा ना। SN बराबर क्या होता है N/2, इसलिए लिखोगे, इसलिए SN बराबर N/2, 2A प्लस N-1 इंटू D। हमको S 13 निकालना है, 13/2, 2 गुना A का मान 0.5 पाई जोड़ N का मान
13 घटा 1, डी का मान 0.5 पाए। ठीक है, यहाँ देखो 13/2 हुआ। अच्छा 0.5 गुना 2 करेंगे, कितना आएगा? 0.5 गुना 2, यही ना करेंगे, कितना होगा? देखो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, एक ही हुआ, एक हुआ। तो ये हो गया 1 और ये हो गया पाई, 1 पाई को पाई लिख सकते हैं, प्लस यहाँ देखो 13 में से 1 गया तो 12 हुआ ना, तो 12 गुना 0.5 पाई। अब बताओ तो यहाँ 13/2 पाई जोड़ 12 गुना 0.5 कितना होगा? अगर गुना करने में दशमलव में दिक्कत आता है तो क्या करना? ऐसे करना, 12 गुना 0.5 है ना, ये करने में दिक्कत आ रहा है तो दशमलव को उड़ा दो, नीचे क्या आ जाएगा? 10, 5 दूनी 10, 2 6 के 12, ये 6 हुआ। अब बस समझ में, तो ये क्या होगा? 6 है और पाई है तो पाई, ये क्या हो गया? 6 पाई हुआ कि नहीं? अब ये देखो 13/2, ये क्या हो गया? गुना 7 पाई बराबर 13/2 ही लिखते हैं, 13/2 है 13/2 ही लिखे, गुना है तो गुना, 7 है तो 7। पाई का मान किताब में बोला है आप 22/7 लीजिए, 22/7 पाई का मान रख दिए, ये 7 कट गया, ये 2 से 22 11 बार में कट गया, 11 से 13 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 11 से 13 में गुना करेंगे, देखो कितना होगा? 3 है तो 3 लिखेंगे, 3 1 4 और फिर इधर 1 है तो 1 लिखेंगे, 143 हो गया, यही आंसर। इतना सेंटीमीटर में निकलेगा, सेंटीमीटर हो गया आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? देखो सबसे पहले टोटल लट्ठा कितना है? 200 है ना, तो लिखते हैं 200 लट्ठा है ना, हाँ, लट्ठों की संख्या बराबर 200 है ना। पहली पंक्ति में मतलब सबसे आखिरी पंक्ति में, यही बोल रहा है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में, तो नीचे सबसे नीचे तुम जैसे भी मान सकते हो, तुम नीचे वाली पंक्ति को पहला मान लो या आखिरी मान लो, वही बात हुआ। हम ना तो इधर से दिया था, हम इधर से पहला मानते हैं ताकि सीधा लगे चलने में, ठीक है। तो लट्ठों की संख्या 200 है। अब पंक्ति में रखे गए लट्ठों है ना, लट्ठे है ना, कैसे रखे गए हैं? पहले 20, फिर 19, फिर 18, इसी तरह से डॉट डॉट चलता जाएगा, है ना। 200 लट्ठा टोटल रखा है, तो 200 कहाँ, इधर थोड़ी लिखाएगा, तो सब लट्ठा जोड़ेंगे तब 200 होगा, है ना। सब लट्ठा रखेंगे तो, और कितना पंक्ति में रखा है वो बताता तब ना, हाँ 20 पंक्ति तक या 30 पंक्ति तक, वही तो मांग रहा है कि कितना पंक्ति में रखेंगे, और जो आखिरी लट्ठा होगा वो कितना गो लट्ठा होगा। समझ में आया? इस तरह से। तो सबसे पहले ये दे दिया है टोटल, ये हमको पता है, तो यह एक एपी बनाता है, यह एक एपी में है या बनाता है, एक ही बात हुआ, ठीक है। जहाँ एस पता है, एन तो नहीं पता अभी, एस एन बराबर देते कितना 200, ए बराबर और डी बराबर बता सकते हो -1 होगा ना, हाँ, इसमें से इसको घटाएंगे -1, इसलिए देखो हमको निकालना है कितना पंक्ति बनेगा, तो ये पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, ये तीसरा पंक्ति, इसी तरह से रखते जाएंगे, तो एन ही निकालना पड़ेगा। तो हम एस एन दिया हुआ है, तो एन किस से निकलेगा, ए से, डी से या एस एन से? एस एन से। इसलिए देखो हम क्या जानते हैं, एस एन बराबर यहाँ दिया है क्या दिया है 200, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 200। अब इसको लेके चलेंगे, n तो नहीं ही पता है ना अभी, इधर देखते हैं 2, a पता है कितना 20 जोड़ n नहीं पता,
और डी पता है -1 बराबर 200। इधर लिखें, देखो n/2 है तो लिखते हैं n/2। 20 गुना 2 कितना हो जाएगा 40, जोड़ n तो नहीं ना पता, d क्या है -1, रहने देते हैं अभी, बराबर 200। ये दो क्या चीज़ में है भाग में, इधर आएगा तो गुना में, तो क्या हुआ n × 40 जोड़ n-1। अच्छा गुना कर दे डायरेक्ट, चलो गुना कर देते हैं। यहाँ देखो ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस में ही आएगा ना n, 1 गुना n ही हो जाएगा, ये माइनस प्लस और ये 1 हुआ ना, बराबर 400 होगा कि नहीं होगा। तो n इधर देखो 40 में से 1 जोड़ देंगे, यही नहीं करेंगे, 40 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 41 घटा n बराबर 400। 41 गुना n क्या हुआ 41n घटा n² बराबर 400। कुछ नज़र आया, क्या नज़र आया, द्विघात समीकरण उसमें इसको प्लस रखते हैं तो सबको बगल लेके चले जाते हैं, तो इधर 0 बच जाएगा, इधर पहले n² और फिर ये 41n इधर प्लस का इधर आएगा तो, और इधर प्लस में ही 400 रह जाएगा 41n, ठीक है। तो इसको सीधा कर लेते हैं, इसलिए n² माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0 है ना। लिख लो इसको पहले, उसके बाद करते हैं। तो इसको सॉल्व करना है, अब इधर से मिटाते हैं उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो इधर ध्यान दो, n² माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखो क्या करेंगे, n² है तो n², इसको तोड़ते हैं 2 टुकड़ा। तो पहले देखो 400 गुना 1 करेंगे 400 आएगा, इसका हम लोग एलसीएम करेंगे, ये 200 बार में कटेगा, फिर 2 से करेंगे 100 बार में कटेगा, फिर 2 से करेंगे 50 और फिर 2 से 25 और फिर 5। तो ऐसा पुराना है कि ये हो जाए, तो ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 5 25, 16 और 25 को जोड़ के 41 हो जाता है। तो 16 और 25 को जोड़ के 41 हो जाता है, लेकिन यहाँ माइनस में है, तो 16 और 25 तो लेंगे, दोनों को माइनस में लेंगे तब ना -41 होगा। तो क्या लिखेंगे -16n माइनस 25n प्लस 400 बराबर 0। x मत लिख देना तुम लोग यहाँ, है ना। अब देखो क्या लेना है कॉमन, n दोनों में कॉमन है ना, यहाँ n-16 और इसमें क्या कॉमन है 25, -25 कॉमन है, तो यहाँ n-16 बराबर 0। यहाँ से चलेंगे n-25 और n-16 बराबर 0, इसलिए देखो n-25 बराबर 0 और कोमा n-16 बराबर 0। यहाँ से चलेंगे तो n बराबर 25 कोमा n बराबर 16, दोनों निकल गया प्लस में। तो ये तो दोनों संभव हो सकता है अभी के लिए दोनों संभव है, लेकिन दोनों में कौन होगा कौन नहीं होगा ये हम लोग को आगे करके पता चलेगा, है ना। देखो n बराबर 25 ये भी ठीक निकला है अभी, और n बराबर 16 ये भी ठीक निकला है अभी पता नहीं चल रहा है कौन सही होगा कौन नहीं होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और चीज़ मांग रहा है कि अंतिम पंक्ति में कितना लट्ठे हैं, यही ना। तो अंतिम जो पंक्ति होता है वो nवां पद कहलाएगा, लास्ट वाला nवां पद जितना निकलेगा वही क्या हो गया उसका, जितना nवां पद में रहेगा वही उसमें लट्ठों की संख्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे, सुनो इधर देखो, यहाँ लिखेंगे यदि n बराबर क्या है 25 तो अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या, देखो an होता है ना, an बराबर क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान 20 था, जोड़ n का मान कितना लेना है 25 घटा a का गुना -1। देखो यहाँ 20 और घटा करेंगे कितना, ये 24 हो जाएगा ना। अब क्या हुआ ये -4, -4 को लाठी हो सकता है, गिनेंगे हमेशा गिनते तो लाठी कभी माइनस में जाएगा नहीं जाएगा। तो ये n का मान 25 संभव नहीं है, अतः n बराबर 25 संभव नहीं है,
ठीक है, सजाते सजाते जाएंगे 20 लाठी, फिर 19 लाठी, फिर 18 लाठी, लास्ट वाला पंक्ति में जाके मिलेगा -4 लाठी। ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। फिर लिखते हैं यदि n बराबर, इस बार से 16 ले लेते हैं ना, तो अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या क्या हो जाएगा? an बराबर क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू d। a का मान 20 जोड़ n का मान 16 घटा a का गुना -1। यहाँ देखो 20 है तो 20, ये 15 बचेगा, 15 गुना -1 -15 बराबर 5 लाठी तो अंतिम में हो सकता है ना, तो इसलिए यह n का मान संभव है। तो यहाँ लास्ट में लिख देना अतः अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5। हो गया आंसर, ये भी हो गया। ठीक है, हाँ पूरा लिखोगे, पूरा लिखो। 20 नंबर क्वेश्चन देखो। एक आलू दौर में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू को उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? देखो ये सब इतना लिख दिया है, तुम लोग का दिमाग जो है ना सिर्फ भौचाल करने के लिए है, कुछ भी नहीं। ठीक है, देखो समझाते हैं। यहाँ देखो कह क्या रहा है क्वेश्चन में, है ना। देखो एक इस तरह का एक लाइन है, मतलब सपोज कर लो अभी एक रास्ता है, ठीक है। यहाँ पे एक बाल्टी रखा हुआ है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आलू इस तरह से रख दिया है, इस यहाँ बाल्टी से आलू के बीच का दूरी 5 मीटर। उसके बाद जितना भी आलू रखा है ना एक दूसरे के 3-3 मीटर पे रखा हुआ, कितना कितना मीटर पर? 3-3। ई दोनों के बीच का, फिर ई दोनों के बीच का, फिर ई दोनों के बीच का, ठीक है। इसी तरह से जाते जाते कितना आलू टोटल रखा हुआ है? 10 आलू रखा हुआ। कितना? 10 आलू तक, आलू तक, ठीक है। तो देखो क्या किया, अब एक प्रतियोगी यहाँ से दौड़ा, ये आलू उठाया और आके फिर इधर आया, बाल्टी में रख दिया, हो गया। अब रखने के बाद फिर से दौड़ा, इस आलू तक आया, इसको उठाया, फिर से वापस आके इसमें रख दिया, फिर यहाँ से दौड़ा। इसी तरह से कर करके सब आलू को उठा के इसमें रखना है। तो बोल रहा है वो टोटल कितना दूरी दौड़ेगा। तो देखो पहला आलू तक दौड़ने के लिए उसको कितना दूरी? 5 गया और 5 आया। दूसरा के लिए कितना? 5 जाएगा, फिर 3 जाएगा और फिर उतना ही वापस आएगा, मतलब उसका 2 गुना। तीसरा आलू के लिए देखो 5 जाएगा, फिर 3 जाएगा, उसके बाद फिर 3 जाएगा और फिर उतना ही दूरी फिर आके वापस आएगा। आया बात समझ में? तो ऐसे करेगा। तो इसी को हम लोग एपी बना देंगे, है ना। देखो कैसे बनाते हैं। चलो देखो यहाँ 20 नंबर है ना। प्रथम आलू को बाल्टी में रखने, ऐसे ना, इसको थोड़ा आसान करके लिख देते हैं ना। बाल्टी में आलू रखने के लिए दौड़ती है नड़े, दौड़ी गई दूरी। तो यहाँ देखो प्रथम दूरी पहले लिखते हैं। प्रथम दूरी कितना जाएगा? 5 जाएगा और फिर 5 आएगा, तो इसको 2 से गुना कर देते हैं, है ना। क्या हो गया? 2 से गुना कर दिए, ये हो गया 10, ठीक है। अब दूसरा दूरी है ना, दूसरी दूरी देखो पहले तो 5 गया
फिर 3 गया और इतना ही वापस आया, तो इसको 2 से गुना कर देते हैं। क्या हुआ, 5 3 8 अदुना 16। तीसरी दूरी देखो, 5 गया पहले, उसके बाद फिर 3 गया, फिर 3 गया, अब फिर इतना ही वापस आ गया, इसको 2 से गुना कर दिए, तो देखो कितना हो गया, 22 हो गया। चौथी दूरी क्या कितना जाएगा, 5 फिर 3 फिर 3 फिर 3, इतना ही वापस आ जाएगा, कितना हो जाएगा 28। इसी तरह से चलते जाएगा, टोटल 10 दूरी। यह देखो यहाँ पे, इसलिए श्रेणी हम लोग लिख लेते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हो लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा। श्रेणी कैसा बन जाएगा, देखो पहले 10 चला, फिर 16, फिर 22, फिर 28, कितना आलू तक 10, टोटल 10 दौड़ दे देते हैं, 10 दौड़ तक चलते रहेगा ना। यह क्या चीज़ में है, यह एपी में है। अगर हमको एपी में है, अगर हमको जहाँ लिखते, जहाँ ए बराबर क्या है, डी बराबर और भी कुछ है, हाँ एन बराबर 10। अगर हमको टोटल कितना दूरी दौड़ा, तो पहले ये इतना दौड़ा था, फिर इतना दौड़ा, सबको जोड़ देंगे, जोड़ के जितना होगा उतने दूरी होगी जो भी प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो हम लोग सबको निकालने के लिए क्या निकाल पाएंगे, SN निकालना पड़ेगा। इसलिए दौड़ी गई कुल दूरी SN बराबर क्या हो जाएगा, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। N क्या है, 10/2, 2 गुना A का मान 10 जोड़ N का मान 10 घटा A का गुना 6, ये तो कट गया ना 5, ये 10 दूना 20 जोड़ 10 में से गया 9 अगुना 6, क्या हो गया 5 अगुना, दोनों को जोड़ दो 74, यही ना 5 होगा, यही ना होगा, ये 5 है, आई दोनों को जोड़ेंगे 74 होगा, गुना कर दो, कितना हुआ 5 चौक 20 का 0, 7 पचे 35 और 2 37। इतना ही दूरी मीटर में है तो इतना ही मीटर दौड़ेगी ना, ये हो गया आंसर।